दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, टेक मास्टर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जो वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक जर्नल कमांड, वो जर्नल कमांड जो कि हर एक यूजर हर रोज इस्तेमाल करता है, और वो है कॉपी और पेस्ट। लेकिन कॉपी और पेस्ट के अलावा एक और कंसेप्ट यहाँ जुड़ा होता है जिसे हम लोग पेस्ट स्पेशल के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली कॉपी करने के बाद ही इस्तेमाल होती है। जैसे हम लोग कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, इसी तरह से हम लोग कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आज की हमारी क्लास का ये कंसेप्ट है। हालांकि हम लोग पेस्ट स्पेशल को आज पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एरिया हम लोग आज पेस्ट स्पेशल का आपके लिए शो कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं आपको पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल बेसिकली होता ये है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। हो सकता है आप में से कई सारे यूजर, कई सारे हमारे यूजर जानते हो। जब हम कॉपी कमांड इस्तेमाल करते हैं किसी कंटेंट को करने के लिए, हो सकता है हमारा वो कंटेंट सामान्य कंटेंट हो, उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ना हो। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लाइक हमने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एटसेट्रा, या हमने उसके ऊपर कोई कमेंट अप्लाई किया है, या कोई न्यूमेरिकल डेटा है जिसके ऊपर हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये सब क्या है, हमारे डेटा के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, एक्स्ट्रा फॉर्मुलेशन है, एक्स्ट्रा ऑपरेशंस है। अब इन ऑपरेशंस में से पर्टिकुलर हमें पेस्ट क्या करना, ये डिसाइड करना होता है पेस्ट स्पेशल। हो सकता है हमने जो कंटेंट कॉपी किया है, उस कंटेंट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जो हमने स्टाइल्स अप्लाई किए, सिर्फ वो हमें पिकअप करने हैं किसी अदर कंटेंट के लिए। या फिर हो सकता है हमने कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ वो फॉर्मूले पिकअप करने हैं, या फॉर्मूले पिकअप नहीं करने, वैल्यू पिकअप करनी है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आज मैं आपको इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग जनरली कॉपी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉपी के साथ पेस्ट स्पेशल का कुछ एरिया मैं आज आपके सामने शो करूंगा। कंप्लीट एरिया नहीं होगा, क्योंकि पेस्ट स्पेशल अपने आप में कई सारे कंसेप्ट लिए हुए हैं। मैं कुछ कंसेप्ट आज आपके सामने शो करूंगा, उसको आप स्टडी करना। अब मैं आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट आज पसंद आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले कुछ और मैं पेस्ट स्पेशल कंसेप्ट आपको अगली वीडियो में शो करूंगा। तो आज की वीडियो ये समझिएगा पेस्ट स्पेशल का पहला पार्ट है, तो इसको आप मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रयास का आपको फायदा तभी मिल पाएगा तब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें आपके जो व्यूज हैं वो थ्रू कमेंट्स ही पता लगने वाले हैं। आपका सेटिस्फेक्शन हमें तभी पता लगने वाला, हमें क्या प्रयास अपने और करने हैं वो हमें तभी पता लगने वाले। तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो हमें नॉर्मली आपसे जोड़ता है, तो उसको आप जरूर यूज करें, और हमारी जो एनर्जी है वो आप बढ़ाए गए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, और उन सभी यूजर के साथ शेयर करें जिसकी वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक्सेल पे लेके चलूंगा और वहां आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं हम लोग कॉपी के साथ पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइएगा और अलर्ट हो जाइएगा पेस्ट स्पेशल। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है आपके लिए, और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा आपके लिए मेंटेन किया है। पहले डेटा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसी डेटा के ऊपर हम लोग अपना पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की रिक्वायरमेंट हम सभी यूजर्स को होती है जो एक्सेल पे वर्क करते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो वर्क परफॉर्म करते हैं जो यूजर हमारे, उसके लिए आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। तो बने रहेंगे हमारी क्लास में आप लोग, और जरा समझते हैं हम लोग आज का डेटा हमने किस तरह मेंटेन किया है। ये दोस्तों हमारी पहली टेबल है, इस टेबल को आप जरा वॉच करें। ये टेबल हमारी फुल्ली ऑपरेटेड है, इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग भी अप्लाइड की है, फॉर्मूले लगे हुए हैं, कमेंट भी लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे पहले से तैयार है। अगर इसी तरह की टेबल हमें कहीं और शीट की किसी दूसरी पोजीशन में बनानी हो, तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं? या तो हम लोग नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो डेटा भी हमें वही सेम मिलता है, फिर हम लोग वहां पर अपडेट करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है
ये टेबल किसी अदर यूजर या अदर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बनाई है और आपको ऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप डेटा तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या क्या एप्लीकेबल की गई, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नए यूजर हैं या फिर आपने एक्सेल पे ज्यादा वर्क नहीं किया है। तो मैं आज आपको किसी अदर शीट का जो आप प्रॉपर्टीज हैं, अदर शीट के ऊपर एप्लीकेबल की हुई जो कमांड्स हैं, चाहे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हो या फॉर्मूले से रिलेटेड हो, वो किस तरह से आप किसी दूसरी शीट के ऊपर लेके आते हैं। जैसे ये मेरी शीट है, इस सीट की प्रॉपर्टी को मुझे कॉपी करना है और इस सीट के ऊपर अप्लाई करना है। ये सीट है हमारे कुछ एम्प्लॉय की, जिसके अंदर सीरियल नंबर, हमने एम्प्लॉय कोड, नेम, सिटी, सैलरी और कुछ कैलकुलेशन भी किया हुआ टोटल सैलरी का। और यहाँ पे टेबल है उसी तरह की जिसमें हमने एम्प्लॉय रिपोर्ट ही डाली है, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड जो जुड़े हुए हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनकी यहाँ पे रिपोर्ट मेंटेन की है। तो यहाँ देखिएगा जैसे ये हेडिंग्स है, तो हेडिंग की स्टाइल हमें सेम उसी तरह से करने हैं। और ये कमेंट है, कमेंट भी हमें सेम इसी तरह से उठाना है। फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया वो भी उसी तरह से उठाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले मैं 1 बाय 1 आपको करके दिखाता हूँ, फिर इकट्ठी कमांड आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सपोर्ट टाइटल इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करते हैं, टाइटल का जो स्टाइल है टाइटल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले टाइटल को आप कॉपी करेंगे। तो आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन देखो मैंने कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद होम रिबन या टैब के अंदर जाना है और आपको को कॉपी पे क्लिक करना है या फिर Ctrl+C आप प्रेस कर सकते हैं। कॉपी आपने कर दिया है। कॉपी करने के बाद अब आपको जिस सेल के ऊपर आप पेस्टिंग करना है वहां आप क्लिक करेंगे और क्लिक कर दिया हमने उस सेल के ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी हमें पिकअप करके यहाँ पे लाना है। इस सेल के ऊपर हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो सिलेक्शन कर दिया हमने। जहां पर पेस्ट करना है, पेस्ट क्या करना है, इस सेल के स्टाइल्स, नोट डेटा, डेटा नहीं चाहिए, स्टाइल चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस जाना है पेस्ट कमांड के ऊपर। पेस्ट को आपको क्लिक करना है, लेकिन पेस्ट के टॉप वाले ग्रुप के ऊपर नहीं, नीचे जो आप पेस्ट ग्रुप कमांड देख रहे हैं यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो पेस्ट की जितनी भी इसकी जो सब कमांड्स है वो सब ओपन हो जाएंगे और सबसे लास्ट में एक कमांड मिलेगी जिस कमांड का नाम है पेस्ट स्पेशल। आप या तो यहाँ क्लिक करें या फिर आप नॉर्मली जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+Alt+V जो आप वॉच भी कर रहे हैं, आपको यहाँ से क्लिक करना है पेस्ट स्पेशल के लिए। अब जरा आप डायलॉग बॉक्स आप देखिएगा, डायलॉग बॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। इस डायलॉग बॉक्स में आप सबसे पहले टाइटल आप देख रहे हैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट क्या करना है ये डिसाइड करना है। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया, प्रॉपर्टीज हमें सेलेक्ट करनी, हमें चाहिए सिर्फ फॉर्मेटिंग। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आप देखिएगा सबसे ऊपर यहाँ सबसे पहला ऑप्शन देखा फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, हमें चाहिए फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स को आपको टिक करना है, चेक करना है, या ये हमारा ऑप्शन बटन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे जरा देखिएगा हमारी दूसरी टेबल के ऊपर सेम स्टाइल एप्लीकेबल। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, मैं दूसरी जो टाइटल वाली जो बार है उसके ऊपर भी हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। अब मैं आपको एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं। सेकंड जो हमारी रो है इसको भी आप ऑपरेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो आपको स्टेप याद होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसकी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और कॉपी करना है सेम उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। फिर पेस्ट करने के लिए जिस एरिया में पेस्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि टारगेट एरिया, और देन Ctrl+Alt+V आप प्रेस करें, या फिर आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल को भी क्लिक कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल को क्लिक करके डायलॉग बॉक्स को ओपन किया और यहाँ से आपको वही सेम फॉर्मेट पेस्ट करने हैं। तो फॉर्मेट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपको ओके करना है। आप देखेंगे सेम फॉर्मेट्स अप्लाई हो गए। अब आप जरा ये जो हमारे टेबल्स हैं यहाँ बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, अगर आपको ये भी चाहिए तो फिर से आप इस्तेमाल करना। देखो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर आपको अपना टारगेट एरिया सेलेक्ट करना है। तो टारगेट एरिया आपने सेलेक्ट किया, देन पेस्ट स्पेशल पे आप पहुंचते हैं। फॉर्मेट्स आपको लेना है, फॉर्मेट्स के बाद आपको ओके करना है। तो ये आपके फॉर्मेट्स हैं। दोस्तों ये जो कुछ भी हमने किया सिर्फ फॉर्मेट्स अभी तक सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग। आपको मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ। अगर मान लिया जाए हमारे किसी जो हमने टेबल बनाई है उसके जो कॉलम्स है वो भी सेम चाहिए। जैसे मैं फिलहाल इस टेबल का जो कॉलम साइज है मैं कुछ कम कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ जो मेरी ये फर्स्ट टेबल है, इस टेबल के अंदर जो हमारी कॉलम का जो साइज है वही सेम साइज मुझे इस टेबल का चाहिए। वो मैं कैसे अप्लाई करूँ? तो मैं कॉलम का साइज पेस्ट कर रहा हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी आपके लिए पेस्ट स्पेशल में एक और मैं आपको यूज करके बताता हूँ। जिस टेबल का आपको कॉलम साइज चाहिए उसी टेबल का कॉलम के किसी भी सेल को आप क्लिक करके कॉपी कमांड को क्लिक करें, और अब जब पेस्ट करना है
तो पेस्ट करने से पहले आप उसी टारगेट कॉलम के ऊपर जाइए जिस कॉलम के ऊपर आपको विड्थ चाहिए, आपके कॉलम का जो साइज चाहिए, उस कॉलम को आपने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपको अपना वापस पेस्ट स्पेशल को पिकअप करना है, पेस्ट को क्लिक करें, देन पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से आप सेकंड ग्रुप का आप देखेगा पेस्ट में आपको, देखो मैं आपको रीड कर रहा हूँ, ये आ गया देखो ऑप्शन कॉलम विड्थ, ये आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको ओके करने में आप देखेंगे सेम टू सेम वही कॉलम साइज अप्लाई हुआ। तो 2 प्रॉपर्टी हमने सिखाई आपको। इसके बाद मैं आपको कमेंट्स भी सिखाता हूँ, कमेंट्स अप्लाई करना। जैसे हमने इस टेबल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स अप्लाई किए गए हैं। जब मुजफ्फरनगर के ऊपर मुजफ्फरनगर कमेंट सेक्शन है, यानी कमेंट जो हमने अप्लाई किए हैं वो डाले हैं। इसी तरह से मुझे इस टेबल के ऊपर कमेंट डालना मुजफ्फरनगर के लिए, मेरठ के लिए, वो सब मुझे यहाँ से पिकअप करना। तो आप उस सेल को क्लिक करें जिसके ऊपर कमेंट अप्लाइड है, आपको कॉपी करना है। अब मुझे कमेंट अप्लाई करना है मुझे दूसरी टेबल के ऊपर, तो उसी सेल को आप क्लिक करेंगे जहाँ पे पेस्ट करना है, फिर आप पेस्ट स्पेशल को पिकअप करना है। सेम वही स्टेप जो चल रहे हैं वही आपको फॉलो करने हैं। अब आपको कमेंट सेलेक्ट करना, जरा सर्च करते हैं। ये देखो कमेंट ऑप्शन मुझे मिल चुका है, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद आप देखेंगे मेरी इस सेल के ऊपर कमेंट अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ जो कमेंट मैंने अप्लाई किया वो कमेंट रॉन्ग कमेंट अप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ मुजफ्फरनगर सिटी का है, ये मेरठ का कमेंट मुझे लगाना था। तो मुझे कमेंट कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलत सेल के ऊपर कमेंट अप्लाई हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको कमेंट रिमूव कैसे करना है वो, हालांकि मैंने पिछली वीडियो क्लास में आपको बताया था, जब कमेंट के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। लेकिन आप मैं यहाँ पे भी एक बार कमेंट को रिमूव करके दिखाऊं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है जो अभी मेरे सामने आई है। तो आप अपनी सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस पे कमेंट रिमूव करना है, और होम ग्रुप के अंदर हम लोग हैं ऑलरेडी, होम रिबन में है। यहीं पे आपको लास्ट में एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्लियर कमांड मिलेगी और इसी के अंदर आपको मिलता है क्लियर कमेंट्स। बिल्कुल यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और निश्चिंत हो जाइएगा। इस तरह से आप अपनी सेल के कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो वापस हमने मेरठ का कमेंट अप्लाई करके दिखाना है, तो क्लिक किया हमने, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस अपनी टारगेट सेल को सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल लिया हमने, और यहाँ से वापस हमने कमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और ओके किया। तो आप देखिएगा कमेंट अप्लाई हो चुका है। आप माउस जैसे लेके जाएंगे तो कमेंट अप्लाई होगा। इसी तरह से आप बाकी की सेल के ऊपर जो भी प्रॉपर कमेंट है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फॉर्मेट्स कॉपी पेस्ट करके देखा, कॉलम की विड्थ कॉपी पेस्ट की, और इसी तरह से हमने कमेंट अप्लाई किया। अब मैं आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे आप इस टेबल के केस में देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में टोटल हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारे न्यू ऑपरेटर होते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे फॉर्मूलाज में कुछ प्रॉब्लम हो, या किसी अदर यूजर ने अगर कोई टेबल बनाई है और उसी के अकॉर्डिंग हमें टेबल बनानी है, तो उन यूजर के सामने ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये फॉर्मूलाज हमें कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। तो मैं आपको जर्नल देखो कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है। जर्नल जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया और कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं अगर इस सेल पे जाके पेस्ट करूं तो प्रॉब्लम आ सकती है मेरे सामने। तो लेकिन मुझे क्या करना है, पेस्ट स्पेशल से इसका फॉर्मूला पिकअप करना है। तो क्या करना है, सिलेक्शन, कॉपी ऑलरेडी हो चुका है, जहां पेस्ट करना है उस सेल पहुंचे और पेस्ट स्पेशल वापस लेना है। और पेस्ट स्पेशल को लेने के बाद अब आप जरा यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज को आप टिक करें और ओके करेंगे। जैसे आप फॉर्मूलाज को टिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है जरा देखेंगे, M3 से स्टार्ट हुआ। आप जरा एड्रेस बार में, फॉर्मूला बार में आप देखिएगा M3 से स्टार्ट हुआ, M10 तक पहुंचा है। तो M3 से लेके M10 तक का फॉर्मूला ही हमें चाहिए था। तो दोस्तों जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें कुछ सावधानी आपको बरतनी है। जिस तरह का डिस्टेंस हमारी सेल्स से लेके टारगेट सेल के बीच में, जिन सेल्स की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और जिस सेल में हमें एड्रेस चाहिए, जिस सेल में सॉरी में रिजल्ट चाहिए, उनकी डिस्टेंस वगैरह को आपको पूरी तरह से प्रॉपर चेक करना है। जिस तरह सेम आप देख रहे हैं टॉप से और मिडिल में जो स्पेस वगैरह है बिल्कुल सेम उसी तरह से फॉर्मेट से डिस्टेंस उतनी है, सेल्स के गैप भी उतनी है। तो यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूला पेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि भाई डिस्टेंस वाइज, सेल्स वाइज, टोटल जो भी हमारे फॉर्मेट्स हैं, डिस्टेंस वगैरह जो सेल्स की जो पोजीशंस है वो अगर अलग है, रॉन्ग है, सेम मैच नहीं कर रही है हमारी टेबल के फॉर्मेट से, तो फॉर्मूला पेस्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है। एक और कंसेप्ट मैं आपको पेस्टिंग के अंदर सिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हमारी किसी सेल के ऊपर कोई आपने वैलिडेशन अप्लाई की है और वही सेम वैलिडेशन हमें दूसरी टेबल पर चाहिए, जैसे ये मेरी टेबल है, इसके ऊपर एक वैलिडेशन भी अप्लाई किया हमने। वैलिडेशन जो यूजर नहीं जानते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते, वो वैलिडेशन की हमारी वीडियो वॉच करें।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल सकता है, लेकिन आपको कमेंट टाइप करना पड़ेगा पहले। इसके बाद आप देखेंगे सैलरी वाले कॉलम में अगर मैं जाता हूं तो इस सैलरी वाले कॉलम में हमने कुछ वैलिडेशन लगाए हैं। तो मैं कैसे आपको दिखाऊं वैलिडेशन लगाया नहीं लगाया। जैसे मैं इस सेल को अगर मैं अपडेट करता हूं, मैंने ये वैल्यू डाली, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे एक वैलिडेशन परफॉर्म किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लीज एंटर 10,000 to 50,000 सैलरी ओनली। यानी कि अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो एक रॉन्ग वैल्यू अगर है तो उसके लिए एक वैलिडेशन तुरंत परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हमारी इस टारगेट जो हमारी टेबल है यहाँ पर भी हमें वैलिडेशन चाहिए, तो हमें नॉर्मली वैलिडेशन अप्लाई करना होगा, लेकिन हो सकता है आपको वैलिडेशन की जो प्रॉपर्टी वो आइडिया ना हो, यहीं से आपको वैलिडेशन भी उठाना है। जैसे नॉर्मली आप इस सेल के अंदर देख रहे हैं कहीं पे भी वैलिडेशन अप्लाई नहीं है। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो यहाँ पे कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं है, यहाँ पर भी सेम वैलिडेशन वही मुझे चाहिए जो मेरी प्रीवियस टेबल के ऊपर है। तो आपको क्या करना दोस्तों, इसी एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप वैसे ही है। आपको सिलेक्शन करना है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको जहां पर पेस्ट करना है वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद वापस आप पेस्ट स्पेशल कमांड को पिकअप करेंगे और यहाँ से आपको लेनी है कमांड वैलिडेशन। देखो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, वैलिडेशन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो वैलिडेशन अप्लाइड हो चुके होंगे, लेकिन वो एक्शन आपको शो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, सपोज उस वैलिडेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप एंट्री नहीं करते, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, देखो 10,000 से कम वैल्यू डाली, तुरंत देखो वैलिडेशन ने हमको इंडिकेशन किया है कि ये वैलिड वैल्यू नहीं है, 10,000 की और 50,000 की रेंज से बाहर ये वैल्यू है, इसको मैंने कैंसिल किया। इस तरह से आप अपनी टेबल को एग्जैक्ट बना सकते हैं पेस्ट स्पेशल। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान भी कर देता हूं आपका ये काम, ये काफी लेंथी आपको नजर आ रहा होगा। अगर सेम फॉर्मेटिंग है, बिल्कुल सेम एरिया है आपकी टेबल का, अब आपको इस्तेमाल करना है, थोड़ा फास्टली करना है सब काम, तो फॉर्मेट्स आप पूरी टेबल के एक साथ ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास टेबल है, इसको मैंने पूरी को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन आप देखिएगा टॉप से मैंने लिया, टोटल्स तक मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद ये मुझे अप्लाई किस पे करना है, देखो मैंने एक बार और इस टेबल को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट किया जिसके ऊपर मुझे पेस्ट करना है, कॉपी किया मैंने इसको, इसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई है, तो पूरी टेबल की स्टाइल से एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो हमने सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन करने के बाद इसको पेस्ट करना है बाय पेस्ट स्पेशल। तो आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल कमांड पे और आपको यहाँ पर जाकर क्या करना है, फॉर्मेट्स जो हमारी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पूरी टेबल पर सेम फॉर्मेट्स अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कॉलम विड्थ, ये जो हमारी फर्स्ट टेबल कॉलम विड्थ है, इसकी कॉलम विड्थ और जिसको हमने पेस्ट किया इसकी कॉलम विड्थ सेम नहीं है, तो कॉलम विड्थ को आपको अलग से अप्लाई करना होगा, कमेंट्स को आपको उससे अलग अलग अप्लाई करना होगा, फॉर्मूले आपको अलग से प्रॉपर्टी उठानी होगी। इट मीन्स आप पूरी जो फॉर्मेट है एक साथ ही उठा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से दोस्तों अपने काम को आप आसान बना सकते हैं और एक एक्सपर्ट की तरह से एक्सेल में आप काम कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का ये फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया, हालांकि आप लोग देख रहे होंगे जब विंडो ओपन होती है पेस्ट स्पेशल की, और भी कई सारी ऐसी कमांड है जो आप लोग सीखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो आप रेगुलरली वॉच करते जाइएगा और पेस्ट स्पेशल से अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल महसूस करेंगे आप जब आप इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो मैं अनुज आज की इस वीडियो से विदा लेता हूँ और प्रयास हमारे रेगुलरली रहेंगे आपको संतुष्ट करने के और नई नई वीडियो बनाने के। और मैं ये भी आशा करता हूँ आपकी हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारा हौसला अफजाई जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। लाइक नहीं आपको आ रही है, आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक आप करें, कमेंट लिखें, अपने दोस्तों शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। आगे आने वाली जितनी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही है काफी, बाकी हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं और नई वीडियो लेके हाजिर हो जाते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड धन्यवाद।